जहां ताई माँ गुलाब हवेली में ईशा को नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर कर रही होती है, वहीं माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ होता है। ईशा चुपचाप सब कुछ सहते हुए अपने काम में लगी रहती है, लेकिन तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज जैसे ही यह सब देखता है, वह तुरंत ताई माँ को रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी है, कोई नौकरानी नहीं, और उससे इस तरह घर के काम करवाना बिल्कुल गलत है। सूरज को अपने लिए खड़ा होता देख ईशा के दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून पैदा होता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं सूरज के दिल में अभी भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स बाकी हैं। इसके बाद सूरज ऑफिस जाने के लिए हवेली के आंगन में आता है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है कि ईशा हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह सूरज को बताना चाहती है कि पापा जी यानी अरविंद जी के पैरों में काफी दर्द है और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ईशा का इरादा सिर्फ इतना होता है कि सूरज अपने पिता का ध्यान रखे, लेकिन सूरज उसकी बात पूरी सुने बिना ही गुस्से में आ जाता है। वह ईशा पर भड़कते हुए कहता है कि उसे उसके परिवार के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह इस घर का बेटा है और उसे अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह पता है, इसलिए ईशा उसे कुछ सिखाने की कोशिश न करे। सूरज के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर ईशा के दिल को गहरी चोट पहुंचती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। एक पल के लिए वह सोचती है कि अब वह सच सबके सामने ला देगी। वह अपने मोबाइल में मौजूद शादी की वह असली तस्वीर दिखाना चाहती है, ना जिससे यह साबित हो जाए कि मंडप में उस दिन आकाश नहीं बल्कि सूरज ही उसका दूल्हा था और वही उसका असली पति है। लेकिन हालात को समझते हुए ईशा खुद को रोक लेती है। वह जानती है कि अभी सच बताने का सही समय नहीं है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है। ईशा पहले ही अरविंद जी की तबीयत को लेकर परेशान होती है न, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह देखती है कि आकाश और आरव साथ बैठकर कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं। दोनों के हाव भाव देखकर ईशा को तुरंत शक हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। उसका दिल कहता है कि आकाश कुछ गलत करने वाला है और आरव को भी उसमें शामिल कर रहा है। ईशा का शक सही साबित होता है। अंदर आकाश आरव के दिमाग में जहर भर रहा होता है। वह उसे भड़काते हुए कहता है कि अगर वह गुलाब हवेली में रहा तो सूरज उसे कभी सफल नहीं होने देगा। आकाश उसे समझाता है कि सूरज हमेशा उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा रहेगा। आकाश की बातों में आकर आरव पूरी तरह बहक जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर लेता है कि वह काव्या के साथ हमेशा के लिए गुलाब हवेली छोड़ देगा। दूसरी तरफ नए जब अरविंद जी नींद से उठते हैं तो अपने पैरों पर लगा लेप देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि यह काम ईशा का ही है। ईशा की इस देखभाल और सच्चे प्यार को महसूस करते हुए अरविंद जी गहरे विचार में डूब जाते हैं। उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या सच में 1 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें ईशा की कोई गलती थी या फिर वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई थी। तभी नीचे हॉल से ताई माँ की तेज आवाज सुनाई देती है। अरविंद जी तुरंत नीचे आते हैं और देखते हैं कि आरव अपना सामान लेकर काव्या के साथ घर छोड़ने जा रहा है। तभी सूरज भी वहां पहुंच जाता है और आरव को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि गुस्से में इस तरह घर छोड़ना सही नहीं है, पहले कहीं ठहरने का इंतजाम कर लो, फिर आराम से फैसला लेना। लेकिन आरव गुस्से में होता है और ताने मारते हुए कहता है कि अब सूरज उसे समझाएगा। अरविंद जी भी आरव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। वह काव्या का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। यह देखकर अरविंद जी काफी टूट जाते हैं। सूरज उन्हें संभालता है और कहता है कि अभी आरव गुस्से में है, इसलिए वह किसी की बात नहीं मानेगा। कुछ समय बाद अरविंद जी को अपनी बेटी काव्या की बहुत चिंता होने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह दोनों कहाँ गए होंगे और किस हाल में होंगे। आखिरकार वह फैसला करते हैं कि वह ईशा से मिलेंगे, क्योंकि आरव उसका भाई है और उसे जरूर पता होगा कि वे कहाँ गए हैं।
लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरविंद जी ईशा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वह दरवाजे के पास आते हैं, उन्हें अंदर से तेज झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबरा जाते हैं और खिड़की से अंदर झांकते हैं। जो नजारा वह देखते हैं, न उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश ईशा के साथ बेहद बुरा व्यवहार कर रहा होता है और उसे बुरी तरह परेशान कर रहा होता है। ये सब देखकर अरविंद जी को सच्चाई का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ईशा इस घर में अपनी मर्जी से नहीं रह रही, बल्कि किसी डर और मजबूरी के कारण सब कुछ सह रही है। अब जब उनके सामने सच्चाई आ चुकी है, तो कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। आगे क्या होगा? क्या अरविंद जी ईशा को इंसाफ दिला पाएंगे? और क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे? यह जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है।